कहानी शुरू होती है दिल्ली की गलियों से, जहां एक लड़का अपने पिता के साथ जूस की दुकान चलाता था। नाम था गुलशन कुमार। गुड वर्क बेटा। लेकिन उसके सपने जूस की दुकान तक सीमित नहीं थे। उसने संगीत की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते टी सीरीज को भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल बना दिया। गुलशन कुमार सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बेहद धार्मिक इंसान थे। उन्होंने संगीत को हर गरीब के घर तक पहुंचाया। लेकिन जैसे जैसे उनका कद बढ़ा, अंडरवर्ल्ड की काली नजरें उन पर टिक गईं। 1997 का वो साल था जब मुंबई पर दाऊद इब्राहिम और अबू सालेम का खौफ चलता था। फिल्मी सितारों से लेकर प्रोड्यूसर्स तक सब अंडरवर्ल्ड को हफ्ता देते थे, लेकिन गुलशन कुमार ने झुकने से मना कर दिया था। अगस्त 1997 की शुरुआत में गुलशन कुमार को धमकी भरे फोन आने लगे थे। फोन के दूसरी तरफ से अबू सालेम की आवाज आती थी, जो करोड़ों रुपए की फिरौती मांग रहा था। गुलशन कुमार का एक ही जवाब था, इतने पैसे मैं तुम्हें देने के बजाय वैष्णो देवी के भंडारे में लगा दूंगा। ये बात अंडरवर्ल्ड को चुभ गई। उधर फिल्म इंडस्ट्री के ही कुछ जलने वाले लोग और म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण फेम का नाम भी इस साजिश में जुड़ने लगा। दुबई में बैठे आकाओं ने तय कर लिया था कि गुलशन कुमार को रास्ते से हटाना होगा ताकि पूरी इंडस्ट्री में डर बैठ जाए। पुलिस ने गुलशन कुमार को सुरक्षा दी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तारीख थी 12 अगस्त 1997। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित जीतेश्वर महादेव मंदिर। गुलशन कुमार की दिनचर्या फिक्स थी। वो रोज सुबह इसी मंदिर में पूजा करने जाते थे। उस सुबह उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बीमार था, इसलिए वो अकेले ही मंदिर निकले थे। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। मंदिर में पूजा करके जैसे ही गुलशन कुमार बाहर निकले और अपनी कार की तरफ बढ़े, तभी अचानक 3 लोग उनके करीब आए। गुलशन कुमार को लगा कि शायद कोई भक्त होगा, लेकिन उन लोगों के इरादे कुछ और थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। इससे पहले कि गुलशन कुमार कुछ समझ पाते, हमलावरों ने अपनी बंदूकें निकाल ली। पहली गोली सीधे उनके शरीर में लगी। गुलशन कुमार जान बचाने के लिए पास की एक झोपड़ी की तरफ भागे। वो रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन कातिलों के दिल में कोई दया नहीं थी। पूरे इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। कातिलों ने एक के बाद एक 16 गोलियां गुलशन कुमार के शरीर में उतार दी। बीच सड़क पर दिन के उजाले में संगीत का वो शहंशाह खून से लथपथ पड़ा था। हमलावर अपनी टैक्सी में बैठकर बड़े आराम से फरार हो गए। पुलिस के आने तक सब खत्म हो चुका था। गुलशन कुमार की मौत की खबर जैसे ही रेडियो और टीवी पर आई, पूरा देश सन्न रह गया। गुलशन कुमार की हत्या की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। अस्पताल के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी और हर किसी की आंखों में आंसू थे। मुंबई पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमलावरों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया था। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने मामले की कमान संभाली। पुलिस को मौके से कुछ खाली कारतूस और चश्मदीदों के बयान मिले। जांच शुरू हुई तो सबसे पहला शक अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालम पर गया, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही गुलशन कुमार को धमकी दी थी। लेकिन सवाल यह था कि अबू सालम को गुलशन कुमार की पल पल की खबर कौन दे रहा था? कौन था वो घर का भेदी जिसने मंदिर जाने का सही समय कातिलों को बताया? जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने दावा किया कि मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम सैफी ने गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रची थी। बताया गया कि नदीम अपने एल्बम हाय अजनबी के प्रमोशन को लेकर गुलशन कुमार से नाराज थे। पुलिस के मुताबिक नदीम ने अबू सालम के साथ मिलकर दुबई में मीटिंग की थी और गुलशन कुमार को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जिस शख्स को गुलशन कुमार ने बड़ा ब्रेक दिया, वही उनकी जान का दुश्मन बन बैठा। हालांकि नदीम ने इन आरोपों को हमेशा गलत बताया, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो रातों रात लंदन भाग गए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की और कुछ ही महीनों में शार्प शूटर रऊफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया। रऊफ मर्चेंट ही वो शख्स था जिसने मंदिर के बाहर गुलशन कुमार पर गोलियां बरसाई थीं। रऊफ का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम केडी कंपनी से था, लेकिन केस इतना आसान नहीं था। जैसे ही अदालत में सुनवाई शुरू हुई, गवाह एक एक करके पीछे हटने लगे। अंडरवर्ल्ड का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग सच बोलने से डर रहे थे। फिल्म जगत के कई बड़े सितारे भी पुलिस की पूछताछ के दायरे में आए। मुंबई की चकाचौंध के पीछे छिपा अंडरवर्ल्ड का असली और खौफनाक चेहरा अब सबके सामने नंगा हो चुका था। पिता की मौत के बाद टी सीरीज का भविष्य अंधकार में दिख रहा था। गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार उस वक्त मात्र 19 साल के थे। पूरी इंडस्ट्री को लगा था कि टी सीरीज अब खत्म हो जाएगी। कंपनी पर कर्ज था, कानूनी लड़ाइयां थीं और पिता को खोने का गहरा दुख। लेकिन भूषण कुमार ने टूटने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाला और कसम खाई कि वो टी सीरीज को उस मुकाम पर ले जाएंगे जिसका सपना उनके पिता ने देखा था। इधर अदालत में कानूनी जंग जारी थी
और उधर एक जवान बेटा अपने पिता के साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद में लगा था। गुलशन कुमार हत्याकांड का मामला सालों तक अदालतों में खिंचता रहा। अंडरवर्ल्ड के दबाव के बावजूद पुलिस ने अपनी चार्जशीट मजबूत रखी। आखिरकार साल 2002 में मुंबई की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुख्य शूटर राउफ मर्चेंट को दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने माना कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज में खौफ पैदा करने की एक साजिश थी। हालांकि सबूतों के अभाव में कई अन्य आरोपियों को छोड़ दिया गया, लेकिन राउफ मर्चेंट की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। राउफ मर्चेंट बाद में पैरोल पर बाहर आकर बांग्लादेश भाग गया था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसे फिर से दबोच लिया और वो आज भी सलाखों के पीछे है। इस पूरी कहानी का सबसे विवादित हिस्सा रहा नदीम सैफी का किरदार। भारत सरकार ने ब्रिटेन से नदीम के प्रत्यर्पण एक्स्ट्रेडिशन की बहुत कोशिश की, लेकिन लंदन की अदालत ने भारत के दावों को अपर्याप्त माना। नदीम ने दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि संगीत की दुनिया का वो दिग्गज कलाकार कभी भारत वापस नहीं आ सका। नदीम आज भी दुबई और लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। उनकी और श्रवण की जोड़ी टूट गई और बॉलीवुड संगीत का एक सुनहरा युग इस खूनी वारदात की वजह से समय से पहले ही खत्म हो गया। गुलशन कुमार के जाने के बाद उनके बेटे भूषण कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता के उसूलों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा। भूषण कुमार ने डिजिटल क्रांति को पहचाना और टी सीरीज को सीडी और कैसेट से निकालकर इंटरनेट की दुनिया में ले आए। आज टी सीरीज न केवल भारत का बल्कि दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। जिस कंपनी को गुलशन कुमार ने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था, आज उसकी कीमत अरबों डॉलर में है। हर बड़ा गायक और फिल्म स्टार आज टी सीरीज के साथ जुड़ना अपना सौभाग्य समझता है। ये भूषण कुमार की अपने पिता को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। गुलशन कुमार की हत्या ने संगीत जगत में जो शून्य पैदा किया था उसे कभी भरा नहीं जा सका, लेकिन आज भी जब वैष्णो देवी के दरबार में उनके गाए भजन गूंजते हैं या टी सीरीज का लोगो स्क्रीन पर आता है तो करोड़ों लोगों को वही मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है जिसने संगीत को धर्म और सेवा का माध्यम बनाया। अंडरवर्ल्ड ने एक इंसान को तो मार दिया, लेकिन वो उस सोच और उस साम्राज्य को नहीं मार सका जिसकी नींव गुलशन कुमार ने रखी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और भक्ति के दम पर खड़ा किया गया साम्राज्य कभी खत्म नहीं होता।